नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, पीबी की तरफ से एक नई अपडेट निकल के आ रही है सामने। एएनएम टेस्ट के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए ये एक प्रवेश परीक्षा है जो कि व्यापम के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। ये केवल मध्य प्रदेश की लड़कियों के लिए है। तो इसके विषय में चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो आवेदन भरने की तिथि है वो 9 जनवरी से स्टार्ट है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 23 जनवरी। परीक्षा का दिनांक जो है वो 15 फरवरी और 16 फरवरी को है। आप अच्छे से देख लीजिए। और जो इसका शुल्क है अनारक्षित के लिए 400 रुपये है और रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट के लिए 200 रुपये है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये 400 रुपये और ये 200 रुपये। इसके अलावा पोर्टल से शुल्क जो है वो 60 रुपये और 20 रुपये है। जो वैसे भरेंगे उनके लिए 60 रुपये, जो रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरेंगे उनको 20 रुपये देना पड़ेगा। चलिए इसको विस्तार से देख लेते हैं। ये बता ही दिए हैं कि 15 फरवरी और 16 फरवरी दोनों दिन ये पेपर होगा और सेंटर भी नीचे दिया हुआ है, उसके विषय में बताएंगे। ये जो कुछ है जो पीबी के वेबसाइट में, मतलब पीबी के पेपर में सब जो अनिवार्य आधार वगैरह मांगता है वो सब ये दिया हुआ है। आप लोग इससे पढ़ लीजिएगा। ये देख लीजिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए एक ट्रेनिंग टेस्ट है, ठीक है ना। एक प्रशिक्षण के चयन के लिए 2020-21 के लिए है ये, ठीक है। आगे आरक्षण वगैरह दिया हुआ है 16%, 20% और 27%। प्रवेश के लिए पात्रता है मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए, कुछ इसमें बताया गया है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एक बात जो मोस्ट है उसको बता दें। एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद मैदानी होने के कारण सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग मध्य प्रदेश का राजपत्र जो है 20 दिसंबर 2019 के अनुसार शारीरिक रूप से दिव्यांग, ठीक है ना, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग वाले, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग उम्मीदवार प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे। इसमें दिया है कि कौन कौन से पात्र होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे, इसको देख लीजिएगा आप लोग। शैक्षणिक अर्हता की बात बता दें। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में एएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा 10+2 प्रणाली के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो या 11वीं हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पात्रता नहीं है, साफ बता दिया है। जो पुराने पद्धति से 11वीं पास किए हैं उनको नहीं है। इधर बताया है मध्य प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त जो शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई के 10+2 के कक्षा 12वीं के परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी। जो सीबीएसई वाले हैं और आईसीएसई वाले हैं उनको भी होगी। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आयु सीमा है, आयु सीमा मांगा है 17 वर्ष से 30 वर्ष। और इसके अलावा जो कैटेगरी रिजर्व वाले होंगे उनको छूट मिली है। यहाँ बताया है कि जो 10th की मार्कशीट है, सब कुछ सर्टिफिकेट जो है 10th का मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ उसी से माना जाएगा, उसी का मान्य होगा, ठीक है। आगे क्या बताया है।
महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्रों में एनएम प्रशिक्षण के चयन हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा कराएगा। एनएमटीएसटी बोर्ड द्वारा इस परीक्षा के आधार पर केवल श्रेणीवार प्रवीणता सूची ही जारी की जाएगी। प्रशिक्षण केंद्र आवंटन संबंधी चयन प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होगी। ये बताया है कि हम केवल पीवी रिजल्ट जारी करेगा और जो अलॉटमेंट लेटर है वो एमपी ऑनलाइन जारी करेगा। ये आप लोग देख लीजिएगा। प्रवेश प्रक्रिया है, क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे है। ये टोटल पद हैं ईडब्ल्यूएस के 22 हैं, ठीक है। अनारक्षित के 44 हैं। इसमें से जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके लिए थोड़ा फ़ायदा है कि 16 पद उनके लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 30 पद हैं, 14 पद इनके लिए आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति का 28 में से 8 पद आरक्षित है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 44 सीटें हैं और 14 सीटें इनके लिए आरक्षित है आशा कार्यकर्ता के लिए। टोटल 220 सीटें हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र, ये पूरे 8 प्रशिक्षण केंद्रों में एक साथ प्रारंभ किया जाएगा। मेरिट के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को अपनी उपस्थिति संबंधी प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा। जो उम्मीदवार नियत तिथि को उपस्थित नहीं होंगे उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी कारणवश निर्धारित समय से प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाती है तो प्रक्रिया की सूचना तक एसएमएस से उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। वो बता रहा है कि यदि एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। प्रमाण पत्रों की सूची है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। 10+2 की जो मार्कशीट है वो, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र और पीईबी द्वारा जारी की गई अंक सूची या प्रवेश पत्र की वो है ना, ये फिटनेस प्रमाण पत्र पीईबी के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा एवं काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। एक और जो मतलब मेन वो है, चयनोपरांत पीटीएस परीक्षा होगी, ठीक है ना, प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा। इसको उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, नहीं तो 3 माह के बाद प्रशिक्षण के बाद पीटीएस परीक्षा होगी। यदि वो संस्था द्वारा ली जाएगी, यदि उसमें आप मतलब अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल हो जाते हैं तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात और है कि प्रशिक्षण के उपरांत 3 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा। कहाँ बता रहा है आगे, उम्मीदवार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने पर विभाग द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी, जो मध्य प्रदेश से किसी भी जिले के अंतर्गत रिक्त स्थान पर हो सकती है। एवं उम्मीदवार को इस नियुक्ति अनुसार शासकीय सेवा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रशिक्षण पूर्व किए गए अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय छात्रवृत्ति सहित उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक प्रशिक्षार्थियों को शासन या राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन सीधे नियमित संविदा नियुक्ति के लिए विचार में लिया जाएगा। इस अवधि के उपरांत इन्हीं नियुक्तियों में किसी प्राथमिकता का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बता रहा है यदि आपकी नियुक्ति मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप वहाँ 2 वर्ष तक प्रशिक्षण लेते हैं, इसके बाद आपको 3 वर्ष तक सरकार के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में आपकी नियुक्ति की जाएगी वहाँ आपको कार्य करना पड़ेगा। ये प्रवेश रद्द करने के लिए यदि आप झूठी सूचना देते हैं तो आपका वो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और आपके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। ये टोटल पद हैं, देखिए कहाँ कहाँ पद है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बैतूल में 30 है, सीहोर में 30 है, धार में 30 है, बुरहानपुर में 30 है, शिवपुरी में 30 है, मंडला में 30 है, शहडोल में 30 है, पन्ना में 30 है, ठीक है ना। और ये टोटल 220 है। और वैसे तो रोस्टर हम बता ही चुके हैं। ये जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए जो एनएम के लिए प्रशिक्षण के समय नियम है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये अनिवार्य इसका पालन करना पड़ेगा। ये परीक्षा भरने के लिए, परीक्षा संचालन के लिए निर्देश हैं, इसमें कोई कुछ लेना देना नहीं है आप लोगों के लिए। 1 मिनट और बता दें, ये देखिए
एक बार फिर से सबको बता रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र 9 जनवरी को स्टार्ट होगा, 23 जनवरी तक भरा जाएगा। ठीक है ना, कुल 15 दिवस तक भरा जाएगा। संशोधन वगैरह के लिए तिथि हुई है ये। ठीक है ना, टोटल 20 दिन संशोधन होगा। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण है 15 फरवरी और 16 फरवरी को ये होगा। ठीक है ना, 150 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 150 मार्क्स का होगा। आगे सिलेबस बता रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है। 400 रुपये फीस अनरिजर्व के लिए है। ठीक है, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 200 है, प्लस 60 रुपये और 20 रुपये है ये पोर्टल शुल्क है। ठीक है ना, आप लोग सेंटर देख लीजिए अच्छे से, कहाँ आयोजित की जाएगी परीक्षा। तो ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, सागर है, सतना है और दमोह है। ठीक है, इसका एक बार अच्छे से आप लोग पाठ्यक्रम देख लीजिए, क्योंकि पाठ्यक्रम के आधार पर ही आप लोगों का चयन होगा। ठीक है ना, तैयारी करेंगे तब ना होगा। देखिए, सामान्य ज्ञान क्या क्या पूछेगा। सामान्य ज्ञान में केवल मध्य प्रदेश के बारे में पूछेगा। बड़ा सरल पेपर आता है इसका। मध्य प्रदेश की सामान्य प्रमुख जानकारियाँ पूछता है। प्रमुख अभ्यारण्य पूछेगा, राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, नदियाँ पूछेगा, सिंचाई पूछेगा, मतलब सिंचाई परियोजनाएँ। पर्यटन से संबंधित पूछेगा, क्या पर्यटन है, जैसे दुर्ग, किले, प्रमुख महल, पौराणिक दर्शनीय व प्राकृतिक स्थल, गुफाएं, समाज, मकबरे इत्यादि। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं, राजनीतिक खिलाड़ी, कलाकार, प्रशासक, लेखक, साहित्यकार होगा, यहाँ गलत दिया हुआ है, समाज सेवी इत्यादि। इनसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लीजिए हरिशंकर परसाई हो गए और माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, शरद जोशी जी हो गए, इनके बारे में पूछेगा। कुछ प्रशासक हैं, कुछ लेखक हैं। ठीक है ना, समाज सेवी हो गए, बड़े बड़े कलाकार हो गए, खिलाड़ी हो गए, राजनीतिक व्यक्ति है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना, ग्वालियर से थे, उमा भारती, जो मतलब राजनीतिक व्यक्तित्व हैं बड़े महान, उनके विषय में कुछ पूछेगा। और जो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा वो आपके साइंस से पूछेगा। ठीक है ना, क्या पूछेगा? ब्रह्मांड के विषय में पूछेगा, मापन के विषय में पूछेगा, पदार्थ की अवस्थाएं पूछेगा, भोजन स्वास्थ्य पूछेगा, सजीव जगत, बल, गति, दाब, ऊर्जा एवं कार्य ऊर्जा व सीन, ताप एवं ऊष्मा, हमारे आसपास का जो वातावरण है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, कार्बन के अपर रूप पूछेगा, हाइड्रोकार्बन, प्राकृतिक घटनाएं, कैसे वस्तुएं कैसे काम करती हैं, ये चुंबक, विद्युत धारा, प्राकृतिक संसाधन जो है, नेचुरल रिसोर्सेस, जो खाद्य उत्पादन हो गया है। ठीक है ना, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, पर्यावरण पूछेगा, विज्ञान के उद्देश्य से पूछेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है ना, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको कैसे डेवलपमेंट करेंगे, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों तथा कोर सिद्धांतों से अवगत करना। देखिए, बड़ा अच्छा सिलेबस है, 17 पार्ट है इसमें से, और इन 17 पार्टों में आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा इधर। ठीक है ना, एक बार फिर से पाठ्यक्रम देख लेते हैं। 10+2 पद्धति से 12वीं कक्षा जो उत्तीर्ण, मतलब 12वीं कक्षा जो उत्तीर्ण किया हो अगर साइंस विषय से, तो वो अच्छे से समझ सकता है। सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। ठीक है, टोटल 150 नंबर का है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपना जो लक्ष्य है उसको पाइए। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम एनएम का ट्रेनिंग करके स्वास्थ्य सेवाओं में जाएं, है ना, तो उसके लिए आप लोगों को अच्छा अवसर मिला है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो फॉर्म भरा जाएगा 9 जनवरी से 23 जनवरी तक भरा जाएगा। ठीक है, इसका जो पेपर होगा 15 और 16 फरवरी को। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको इससे अच्छी जानकारी मिली हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट बार कोई अगर पीवी से नई अपडेट निकल के आती है, किसी दूसरे विषय में कुछ नया अपडेट निकल के आता है, तो आप लोगों को तुरंत जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।